हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ हेलियो लिंक 3D, यानी कि जो हेलियो लिंक 3D है ये क्या है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आप देख रहे होंगे। जहाँ टॉपिक दिया गया है डिस्कवरिंग द पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड, यानी कि एक तरह का हजार्डस, जो इसका मतलब होता है जानलेवा, जो जान ले लोगों को। तो उस जो एक तरह का एस्ट्रॉइड है जिसका खोज किया गया है। द वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, रोल ऑफ हेलियोलिंक 3D, ओवरकमिंग कन्वेंशनल चैलेंजेस, क्लोज अप्रोच टू अर्थ ऑर्बिट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो ये सारे कुछ टॉपिक है। चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिया गया द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी इज कॉन्स्टेंटली evolving with new technologies and algorithm aiding in the discovery of celestial body। यानी कि अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमी फील्ड का, तो ये लगातार डे बाय डे क्या हो रहा है कि इवॉल्व कर रहा है नए नए टेक्नोलॉजी को, एल्गोरिथम को, ताकि जो भी सेलेस्टियल बॉडी है उसको अच्छे से डिस्कवर कर पाए। रिसेंटली यानी हाल ही में बात करें तो एक नए टीम ने, रिसर्चर की टीम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन डेवलप्ड ए ग्राउंड ब्रेकिंग एल्गोरिथम कॉल्ड हेलियो लिंक 3D। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन है, वहाँ के एक रिसर्चर्स का टीम ने खोज किया है एक ग्राउंड ब्रेकिंग एल्गोरिथम जिसका नाम है हेलियो लिंक 3D। तो उसके बारे में इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। इन इट्स फर्स्ट टेस्ट, इसका जब पहला टेस्ट हो रहा था, दिस एल्गोरिथम सक्सेसफुली आइडेंटिफाई ए पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड नेम 2022 SF289। तो जब पहला इसका सक्सेसफुल टेस्ट हो रहा था तो वो टेस्ट क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया, जिसमें इसने आइडेंटिफाई किया यानी कि पहचाना एक पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड, यानी कि एक तरह का एस्ट्रॉइड जो खतरनाक हो सकता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, पावर है, जिसका नाम है 2022 SF289। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक दिया गया है डिस्कवरिंग द पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड, यानी कि जो पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड है उसका डिस्कवर कैसे किया गया। तो ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज इन हवेली, कहाँ पे फेज हो रहा, ये टेस्टिंग फेज हो रहा था तो हवेली में। द हेलियोलिंक 3D एल्गोरिथम शोकेस्ड इट्स कैपेबिलिटीज बाय डिस्कवरिंग ए पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड मेजरिंग एन इम्प्रेसिव 600 फीट इन लेंथ। तो जब इसका टेस्ट हो रहा था, टेस्टिंग फेज चल रहा था, कहाँ पे चल रहा था, हवेली में चल रहा था। किसका, तो हेलियोलिंक 3D एल्गोरिथम का, जिसने अपने कैपेबिलिटी को दिखाया किस तरह से, तो खोजा एक पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉइड को, जिसके अगर हम लंबाई की बात करें तो 600 फीट लंबा है। वाइल द एस्टेरॉइड पोजेस नो इमीडिएट रिस्क टू अर्थ। अगर बात करें इस एस्टेरॉइड के बारे में तो अभी ऐसा कोई रिस्क नहीं है अर्थ के लिए। Its identification is crucial for understanding celestial movement and potential threats। तो अगर हम बात करें इसके आइडेंटिफिकेशन के महत्व का, तो इसमें ये चीज़ समझा गया कि जो भी सेलेशियल मूवमेंट है, यानी कि सेलेशियल मतलब होता है ब्रह्मांड में जो भी चीज़ मूव कर रहा है उसके मूवमेंट को और उसके जो पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है उससे क्या मतलब उस चीज़ के बारे में समझने को। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है द वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी। क्या, द वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हेलियोलिंक 3D है ये इज डेस्टाइन्ड फॉर डिप्लॉयमेंट एट द वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन चिली। तो चिली एक जगह पे है जहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी। तो बात हो रहा है जो हेलियोलिंक 3D का, उसको वहीं पे डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे उसको रखा जाएगा ताकि वो वहाँ से ऑब्जर्व कर सके चीज़ें को। द ऑब्जर्वेटरी एक्सपेक्टेड टू कमेंस ऑपरेशन इन अर्ली 2025। और इस ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो ये शुरुआत कब से हो जाएगा, तो 2025 के पहले इसको शुरू कर दिया जाएगा। इज डिजाइन फॉर मैपिंग द मिल्की वे, एक्सप्लोरिंग डार्क एनर्जी, डार्क मैटर एंड इनहेंसिंग एस्ट्रॉइड डिस्कवरी रेट सिग्निफिकेंटली एक्सेट्रा। तो देखिए ये अगर इस ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो ये क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा जो भी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके मैपिंग को, और जो डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है और एस्टेरॉइड के डिस्कवरी तथा उसके जो भी सिग्निफिकेंटली रेट्स है उनको ये क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा, पता लगाएगा। अगला पॉइंट है रोल ऑफ हेलियोलिंक 3D। तो ये जो हम बात कर रहे हैं हेलियोलिंक 3D का, इसका रोल क्या होगा, इसका वो जानते हैं। तो एट द रूबिन ऑब्जर्वेटरी हेलियोलिंक 3D विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन सॉर्टिंग थ्रू वास्ट डेटा सीट टू डिटेक्ट एस्ट्रॉइड इफेक्टिवली। तो यहाँ अगर इसको जहाँ पे रखा जाएगा जिसका नाम है रूबिन ऑब्जर्वेटरी, तो वहाँ पे क्या करेगा, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा जिसके थ्रू पता चलेगा डेटा सेट को और डिटेक्ट करेगा जो भी
एस्ट्रॉयड से इफेक्टली काम कर रहा है उसको। वन ऑफ इट्स की कैपेबिलिटी इज हैंडलिंग रूबिन्स डेटा, और इसका एक मोस्ट कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता ये है कि जो भी डेटा है रूबिन्स का उसे ये हैंडल करेगा, विच इंक्लूड जिसमें शामिल होगा ऑब्जर्वेशन डेट हैव बीन प्रीवियसली अनयूजेबल बाई कन्वेंशनल एल्गोरिथम ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑब्जर्वेशन। तो ये इसलिए करेगा क्योंकि इसके पहले जो भी डेटा था जिसको मतलब जो अनयूजेबल था, जिसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था किसी न किसी कन्वेंशनल एल्गोरिथम के कमी के वजह से, तो उसको ये क्या करेगा, पूरा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ओवरकमिंग कन्वेंशनल चैलेंजेस। जो भी कन्वेंशनल चैलेंजेस है उसको ओवरकम किया जाएगा इस हेलियो लिंक 3D के वजह से। तो ए मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय कन्वेंशनल एल्गोरिथम इन डिस्कवरिंग एस्ट्रॉइड्स लाइक 2022 SF-289 वाज द लैक ऑफ एडिक्वेट ऑब्जर्वेशन। तो क्या होता था, पहले हमें एक मेजर चैलेंज फेस करना होता था, जो क्या था, कन्वेंशनल एल्गोरिथम में डिस्कवर करने के लिए जो भी एस्ट्रॉइड्स थे, जैसे कि 2022 का जो SF-289 था, उसमें क्या था कि लैक मतलब क्या होता है, कमी होता है अगर जो भी एडिक्वेट ऑब्जर्वेशन है यानी कि पर्याप्त ऑब्जर्वेशन है उसके वजह से। Although this asteroid had been observed on multiple occasion, जबकि ये जो मतलब एस्ट्रॉइड है उसको बहुत बार अलग अलग ओकेजन पे ऑब्जर्व किया गया है। द इनएबिलिटी टू कैप्चर फॉर ऑब्जर्वेशन ऑन ए सिंगल नाइट हिंडर इट्स प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। तो जो मतलब इनएबिलिटी इनएबल मतलब क्या होता है कि जो अनेबल होता है, असमर्थ था कैप्चर करने में फॉर ऑब्जर्वेशन को, सिंगल नाइट हिंडर इट्स प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने का जब कोशिश किया जा रहा था तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बाधाएं आ जा रही थी। हिंडर मतलब क्या होता है, बाधाएं। हेलियोलिंक 3D एड्रेस दिस चैलेंजेस बाय कंबाइनिंग द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन लीडिंग टू इट्स सक्सेसफुल डिटेक्शन। जब हेलियोलिंक 3D का टेस्टिंग हो रहा था उस टाइम इसने क्या किया, उस चैलेंज को फेस किया और जो भी अवेलेबल ऑब्जर्वेशन थे उसको सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्लोज अप्रोच टू अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो साइंटिफिक एनालिसिस है उसने डिटरमाइन किया है कि जो एस्ट्रॉइड 2022 SF-289 है विल कम विद इन 1,14,000 माइल्स ऑफ अर्थ ऑर्बिट। तो ये यहाँ तक आ चुका है कि अर्थ का जो ऑर्बिट है उसका जो उसके 1,40,000 माइल के करीब में आ गया है। पोजिशनिंग इट क्लोजर देन द मून, यानी कि इस पोजीशन में आ गया है कि वो जो मून है, जो एक अर्थ हो गया और मून, तो दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है उससे वो क्लोज आ चुका है। ठीक है, Despite its proximity, scientists had concluded that it poses no immediate threat to our planet. But scientists ने ऐसा बताया कि अगर मान लीजिए कि ये अर्थ रोटेट कर रहा है और ये जो एस्ट्रॉइड है इसके पास आ चुका है, लेकिन इससे अभी कोई भी हमारे जो ग्रह है पृथ्वी उसको कोई खतरा नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। नेक्स्ट दिया गया फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होगा आइए जानते हैं। तो the discovery of 2022 SF-289 serves as a preview of what is to come once HelioLink 3D become operational at the Vera C Rubin Observatory। तो जो इसका डिस्कवरी किया गया 2022 SF-289 को, उससे ये पता चलता है कि जो भी इसके बाद आएगा तो जो हेलियोलिंक 3D है वो बिकम ऑपरेशनल हो जाएगा। कहाँ पे, वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी में ये ऑपरेशनल यानी कि कार्यरत हो जाएगा, वहाँ पे काम करना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा कि इस तरह का कोई भी एस्ट्रॉइड होगा उससे पता लगाया जा सकता है। द एल्गोरिथम कैपेबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू इनेबल द डिस्कवरी ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट एवरी नाइट फोस्टरिंग एडवांसमेंट इन डेटा इंटेंसिव एस्ट्रोनॉमी। तो इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें होगी उस तरह का सिमिलर प्रत्येक नाइट को क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, अगर वैसा कोई भी चीज़ दिखेगा तो वो बताएगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा फ्यूचर में। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।